आज राज्यसभा में बयानों के बाण थे, लेकिन लोकसभा में हंगामा कुछ ज्यादा था, जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ जो पिछले 2 दशक में नहीं हुआ था। यानी ये पहली बार हुआ कि अभिभाषण बिना पीएम के जवाब ही मंजूर हो गया। दरअसल पीएम मोदी कल लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की कई महिला सांसद उनकी सीट के पास पहुंच गईं। काफी देर तक महिला सांसद वहीं पर खड़ी रहीं और नारेबाजी करती रहीं, जिसके बाद सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण को बिना प्रधानमंत्री के जवाब के ही पास कर दिया गया। सवाल उठा कि क्या ये सही है कि पीएम के जवाब के बिना राष्ट्रपति का अभिभाषण पास हो जाए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज एक चौंकाने वाली जानकारी सामने रखी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में पीएम मोदी के साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, इसीलिए उनकी बुधवार शाम 5 बजे होने वाली स्पीच को टालना पड़ा। आशंका के चलते मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया था। सवाल यह है कि पीएम मोदी के साथ संसद के अंदर क्या अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। एक बार शब्दशः सुनिए लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। हालांकि कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के इस बयान से सहमत नहीं है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि अप्रत्याशित घटना वाली बात पूरी तरह झूठ है। प्रधानमंत्री पर किसी ने हाथ उठाने या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सच यह है कि वो स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. माननीय सभापति जी ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संसद के इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री को बोलने से जबरन रोका जाए, घेराव किया जाए और स्पीकर को बताना पड़े कि आप मत आइए। संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूँ, स्पीकर साहब के सम्मान के साथ कह रहा हूँ, मैं कल वही था। मैं स्पीकर साहब की इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं प्रधानमंत्री डर गए। ये डरने की बात नहीं है, ये लोकसभा की मर्यादा की रक्षा का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने सोचा महिलाएं खड़ी हैं, महिलाओं को इधर आना नहीं चाहिए था। ऑपोजिशन बेंच से ट्रेजरी बेंच की तरफ आना और प्रधानमंत्री जी के चेयर के पास, कुर्सी के पास खड़े रहना, और वो भी बैनर रखकर, यह बिल्कुल मर्यादाहीन कार्य था। अगर संसदीय लोकशाही में अध्यक्ष के पास जाके अगर कोई चीज कहते हैं, उनको विनती करते हैं कि एक जगह पे आप पक्षपातीपना करते हैं पूरी तरह से, कि आप निशिकांत दुबे जब भी खड़ा होता है उसका माइक शुरू होता है, और एलओपी जब देश की सुरक्षा की बात करते, चाइना की घुसखोरी की बात करते, आप माइक बंद कर देते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना, एक बैनर लेके गए थे महिलाएं, एक बैनर से डर गए। आप प्रधानमंत्री के चेयर को कैसे घेर सकते हो, और वो भी जब प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। आप वेल में आ सकते हैं,
लेकिन वेल से निकल करके ऊपर सत्ता पक्ष पे जाकर के चेयर को घेर लो, तो इसका मतलब है कि आप अटैक करने आए थे और इसका संज्ञान लिया जाए। एक अपना विरोध प्रदर्शन करना है, जो चीज़ अगर गलत है तो सरकार को आईना दिखाना है। इस प्रकार की बात को कहना कि प्रधानमंत्री जी को टारगेट कर करके इस प्रकार विपक्ष कर रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान को केंद्रित करना, भटकाना है। एक व्यक्ति के अहंकार में, अहंकार भी नहीं, उनकी जिद में, वो जो एक बच्चों की जिद होती है ना कि मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, रूलिंग आ जाए, नियम बन जाए, कानून बन जाए, उसमें पूरा विपक्ष बहता जा रहा है। मुझे लगता है विपक्ष को भी समझने की जरूरत है। इससे पहले आज ही राज्यसभा में अबोध बालक और बंधक मजदूर वाला कलेश भी हुआ, जिसमें आमने सामने थे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस नाराज हो गई। और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार, ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं। आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और हम मुझे बोल रहे हैं, आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने हैं।